की परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम मैनाक जल से बाहर आया। कहा महाराज कुछ देर विश्राम करो, अर्थात आलस्य। और मैनाक कोई सामान्य पर्वत नहीं, पूरा पर्वत सोने का है, स्वर्ण निर्मित पर्वत है। देवताओं ने परीक्षा के उद्देश्य से मैनाक को भेजा, और जब मैनाक आए, स्वर्ण निर्मित पर्वत पर हनुमान जी के चरित्र को आप देखेंगे, लोभ नहीं है। हनुमान तिह परसा, स्पर्श किया पर्वत को और नमस्कार किया, अपमान भी नहीं किया, सम्मान की। और उसके पश्चात कहा महाराज राम काज कीन है, बिना मोहि कहां विश्राम। बिना भगवत कार्य को संपन्न किए मुझे कहां विश्राम है, क्षमा कीजिएगा। तो विनम्रता भी प्रदर्शित की। तो यहां 3 अवगुणों से हनुमान जी बचे। पहला, आलस्य से छूटे, लोभ से बचे, और विनम्रता भी कुछ प्रदर्शित हुई, अहंकार भी नहीं दिखा, नमस्कार भी किया। आगे बढ़े तो वो सुरसा आ गई, हम तुम्हें खा जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि भगवान का काम पूरा कर लो फिर तुम खा लेना। सुरसा बोली नहीं महाराज मैं तो अभी खाऊंगी। अच्छा ये सुरसा कौन है? ये सुरसा प्रतिष्ठा है, जो लोभ से बच जाए, जो आलस्य से भी बच जाए, पर प्रतिष्ठा से बचना तो बड़ा असंभव है, बड़ा कठिन है। कैसे बचे इस प्रतिष्ठा से? हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी 8 योजन के होते हैं तो सुरसा 16 योजन का मुख फैला लेती है। हनुमान जी 32 योजन के होते हैं तो वो 64 योजन का मुख फैला लेती है। हनुमान जी समझ गए अगर इसके साथ ही इसे जीतने के लिए यहाँ उलझा रहा तो इससे मुक्त नहीं हो सकूंगा, यहीं उलझा रहूंगा, सीता तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए अब जब सन्मुख प्रतिष्ठा आए तो भक्त को क्या करना चाहिए, यह हनुमान जी हमें बताते हैं। हमने तो बड़े बड़े, आप देखिएगा बड़े बड़े महात्माओं में भी ऐसा झगड़ा होता है कि नहीं हम बड़े हैं तुम छोटे हो, हम बड़े महात्मा हैं, हम बड़े संत हैं, हमें प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए। सम्मान की भूख, प्रतिष्ठा की, यश कीर्ति, तो बड़े बड़े महात्माओं के मन में भी इसकी लालसा होती। पर हनुमान जी ने सोचा कि अगर इस प्रतिष्ठा से बचना है तो छोटा होना होगा। इसलिए तुरंत हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया, क्योंकि आप थोड़ा काम करोगे तो दुनिया वाले उसे और बड़ा बताएंगे, अरे महाराज इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, उनका मुख और बड़ा बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए अगर इनसे जीतना है तो लघु रूप धारण करना होगा। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और सुरसा के मुख से घूमकर फिर बाहर आ गए। तो प्रतिष्ठा जीवन में आए तो प्रतिष्ठा अगर सन्मुख प्रकट हो तो तत्काल छोटे हो जाओ, बड़े नहीं होना, छोटा हो जाना है, तत्काल छोटे हो जाओ। हनुमान जी छोटे हो गए, आगे बढ़े। सिंहिका आई। ये सिंहिका कौन है? बोले ये ईर्ष्या। आकाश में जो ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं उनकी परछाई पकड़कर उन्हें खींचकर गिरा देती है। अच्छा, सिंहिका के 2 भाव हैं, एक तो ईर्ष्या, दूसरी माया। माया भी तो ऐसा ही करती है, जो जीव साधना के शिखर पर पहुंच गया है उसे भी गिरा देती है। आप नारद जी को देख सकते हैं, काम को जीता, क्रोध को जीता, पर माया ने साधना के शिखर पर बैठे नारद को कब गिरा दिया, नारद को पता ही नहीं चला। तो यह माया द्वेषकारिणी है, द्वेष करती है जीव से। तो हनुमान जी इसका अंत करते हैं। तब जाकर सीता जी तक पहुंचे, लंका में लंकिनी का वध करते हैं। लंकिनी को मारा, उसने नमस्कार किया, क्षमा मांगी और ब्रह्मलोक को गई। अच्छा देखिए,
आपने आलस्य को भी पराजित कर दिया, आपने लोभ को भी पराजित कर दिया, आपने प्रतिष्ठा को भी पराजित कर दिया, आपने द्वेष और माया को भी पराजित कर दिया, आपने समाज के दुस्वभाव को, वो लंकिनी दुस्वभावकारिणी है, उसे भी छोड़ दिया, उससे भी पार हो गए, पर अभी सीता नहीं मिली। तो सीता जी कैसे मिलेंगी? जब तक व्यक्ति के जीवन में संत का संग नहीं होगा तब तक भक्ति का मिलना असंभव है। जब हनुमान जी को स्वयं विभीषण जी के दर्शन हुए, उन्होंने कहा महाराज यहां तो सीता जी को कब से ढूंढ रहे हैं, कोई पता नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कि देखो वो तो अशोक वाटिका में है, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ। इसलिए देखिए, संत के संग मात्र से ही व्यक्ति भक्ति रूपी सीता को प्राप्त हो सकता है। तब हनुमान जी को प्राप्त हुई। इसलिए श्री गोकर्ण महाराज कहते हैं कि जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। क्षणभंगुर जीवन है। कल भी हम आपको एक छोटी सी कथा सुना रहे थे कि एक भ्रमर कमल में फंस जाता है, उसके रसास्वादन में इतना मोहित हो जाता है कि बाहर नहीं निकल पाता। बहुत प्रयास करता है कि वह कमल से बाहर निकले, पर जब नहीं निकल सकता तो बड़ा दुखित होकर मन में विचार करता है कि कल प्रातः काल जब सूर्योदय होगा तो यह कमल खिलेगा, और जब कमल खिलेगा तो हम बाहर आ जाएंगे। पर कल का क्या भरोसा, वो कल का नाम लेकर उसमें बैठ तो गया, पर कहते हैं रात्रि में एक गजेंद्र आया, उसने उस कमल को अपनी सूंड से उखाड़ा और धरती पर पटका, पग रखा, कमल भी समाप्त और भ्रमर भी समाप्त, दोनों की मृत्यु। तो कल का क्या पता, इसीलिए भक्त तो वह है जो आज में जिए। जो हो गया उसे भी छोड़ो, जो होने वाला है उसे भी छोड़ो, पर जो हो रहा है उस पर ध्यान दो। आज मानव जो हो गया है उसका विचार कर कर दुखी है, और जो होने वाला है उसकी चिंता में ग्रस्त है। इन दोनों कालों के समावेश के कारण वह जिस आज में जी रहा है उसे वो नष्ट कर रहा है। इसीलिए जो आज में जीना सीख जाए सचमुच वही भक्त है, वही संत है। तो गोकर्ण महाराज उपदेश करते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यास्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। गोकर्ण जी कहते हैं कि अब धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। तुमने अब तक जीवन भर दोनों धर्मों का पालन किया, अर्थात लौकिक धर्म को भी निभाया, परम धर्म को भी निभाया। अपने जीवन में दोनों धर्मों का समावेश रखा और अपने जीवन की गाड़ी को चलाया है, पर लेकिन अब इस एक धर्म का त्याग करो, लोक धर्म को छोड़ो और परम धर्म स्वीकार करो। लौकिक धर्म बहुत निभा लिया, लोगों के लिए बहुत किया, परिवार के लिए बहुत किया, अब अपने लिए कुछ करो, अब अपने उद्धार का प्रयत्न करो। अरे पिताजी, त्यज लोक धर्मान्,
अब भगवान से कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धर्मम, अब धर्म किस धर्म को स्वीकार करना है? बोले परम धर्म को। तो बोले परम धर्म क्या है? बोले भगवत शरणागति।